मित्रों, आज की जानकारी खास महिलाओं के लिए है। आज हम आपको बताएंगे वह कौन सी 3 स्त्रियां हैं जो जिसके भी घर जाती है उनके घर देव लक्ष्मी का वास होता है। तो चलिए दोस्तों जानते इस कथा के माध्यम से। एक बार देवी पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछती हैं, हे नाथ, आप मुझे बताएं वह कौन सी स्त्रियां होती है जो जिसके घर जाती है उस घर में देवी लक्ष्मी देव वास करती है। मैं जानना चाहती हूं वह कौन सी स्त्री है और वह कौन से अच्छे कर्म करती है जिस कारण देवी लक्ष्मी देव घर में वास करती है। तब भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, हे देवी, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। एक समय की बात है, एक सुंदर सी नगरी में एक राज्य बसा हुआ था। उस राज्य का राजा अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। राजा का नाम विक्रम था। एक दिन राजा अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। राजा एक शिकार को देख उसका पीछा करने लगा। राजा ने कभी भी कोई शिकार छोड़ा नहीं था। किसी चीज पे उसकी नजर पड़ती वह उसकी हो जाती थी। अपने शिकार का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों को बहुत पीछे छोड़ आया था। जब राजा आगे पहुंचा तो उसे एक बहुत ही सुंदर बगीचा दिखाई पड़ा, जिस बगीचे में एक सुंदर स्त्री थी। उस स्त्री को देख राजा उस स्त्री पर मोहित हो गया और उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? अकेले इस बगीचे में क्या कर रही हो? यदि तुम्हारे जैसी स्त्री मेरी पत्नी होती तो मैं उसे कभी इस प्रकार अकेले न छोड़ता। राजा की बात सुनकर सुंदर स्त्री बोली, मैं तुम्हारे जैसा ही पति चाहती हूं। तुम जैसे को अपना पति बनाकर अपने पुत्र का विवाह तुम्हारी पुत्री से करवाऊंगी। उस स्त्री का चतुर जवाब सुनकर राजा उस पर मोहित हो गया। इतना कहकर सुंदर स्त्री वहां से चली गई। उस स्त्री की सुंदरता राजा के हृदय में बस चुकी थी। राजा अब उससे स्त्री से विवाह करना चाहता था। राजा अपने महल वापस लौट आया और अपने सिपाहियों से उस स्त्री के बारे में पता करने के लिए आदेश दे दिया। राजा का आदेश सुनकर सभी मंत्री सिपाही उस सुंदर कन्या का पता लगाने लगे। कुछ दिन बाद एक सिपाही राजा के पास आया और कहा, महाराज, वह कन्या एक राज्य की राजकुमारी है। जिस बगीचे में आपने उस कन्या को देखा था वह उसी का बगीचा था। वह अक्सर वहां घूमने आती है। सिपाही की बात सुनकर राजा ने अपने विवाह का प्रस्ताव भेजवा दिया। राजा के सिपाही उस स्त्री के राज्य में पहुंचे। उस कन्या के पिता को अपने राजा के विवाह की सारी बात बता दी। विक्रम सिंह के विवाह का प्रस्ताव देख उस स्त्री के पिता ने विवाह करने के लिए हामी भर दी। उस सुंदर स्त्री का नाम था यशोदा। कुछ ही दिनों में राजा विक्रम का विवाह उस सुंदर स्त्री के साथ हो गया। विवाह के बाद राजा एक भी दिन अपनी पत्नी से मिलने नहीं गए। जिस समय राजा पहली बार यशोदा से मिले उस दिन राजा ने उसका चेहरा नहीं देखा था, केवल उसकी आवाज सुनकर उसे पसंद कर लिया था। विवाह को बीते साल बीत गया, परंतु राजा अपनी पत्नी से मिलने नहीं आया, न कभी कोई हाल पूछा। राजकुमारी यशोदा को राजा का ऐसा व्यवहार पसंद नहीं आया। समय बीतता गया। राजकुमारी अपने पिता के घर जाना चाहती थीं, क्योंकि वह राजा के इस व्यवहार से बहुत दुखी थी। राजकुमारी राजा की आज्ञा लेके अपने पिता के घर चली गई। उसने अपनी मां से राजा की सारी बातें बता दी। राजकुमारी ने कहा, मां, जिस दिन से मेरा विवाह हुआ है मेरे पति मुझसे मिलने तक नहीं आए। न उन्होंने कभी मेरा हाल पूछा और न ही कभी मेरे पास आए। अपनी बेटी की बात सुन यशोदा की मां बहुत दुखी हुई और बोली, बेटी, वह तेरे पति है। अब तुझे सारा जीवन उन्हीं के साथ रहना है। इस प्रकार यशोदा अपने पिता के घर में रहते रहते 1 वर्ष बीत गया। एक दिन राजकुमारी के पिता अपनी पुत्री से बोले, पुत्री, तुम्हें यह आए हुए 1 वर्ष बीत गया है। पनरथु, तुम्हारे पति ने न कभी तुम्हारी कोई खबर ली और न ही कभी तुमसे मिलने आए। यदि तुम इस प्रकार अपने पिता के घर में रहोगी तो इस राज्य में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। विवाह के बाद एक स्त्री को अपने ससुराल में ही रहना चाहिए। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमारी बोली, पिताजी, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर घूमना चाहती हूं। यशोदा के पिता ने कहा, पुत्री, तुम कहां जाना चाहती हो? तब वह बोली, पिता, मैं दूसरे देश दूसरे राज्य घूमना चाहती हूं। राजा ने राजकुमारी को घूमने की आज्ञा दे दी और साथ ही अपने भरोसे वाले मंत्रियों और सिपाहियों को राजकुमारी के साथ भेज दिया। राजकुमारी अलग अलग प्रदेश में घूमी। कुछ दिनों बाद राजकुमारी अपने पति के राज्य में पहुंच गई।
वहां जाके वह एक अजनबी की तरह राजमहल में रहने लगी। राजा उसकी सूरत देखकर उस पे मोहित हो गया। राजा विक्रम नहीं जानता था कि वह सुंदर स्त्री उसकी पत्नी है, क्योंकि राजा ने कभी भी अपनी पत्नी को देखा नहीं था। राजकुमारी कुछ दिनों के लिए उस महल में राजा के साथ प्रसन्नतापूर्वक रही। राजा मन ही मन उसे पसंद करने लगा। दोनों का रिश्ता बहुत गहरा हो गया। जब राजकुमारी वापस जाने लगी तो उसने राजा से अपने लिए कोई निशानी मांगी। तब राजा ने निशानी के तौर पर उस राजकुमारी को अपनी सोने की अंगूठी दे दी। कुछ दिनों बाद राजकुमारी अपने पिता के घर लौट आई। पिता ने अपनी पुत्री से पूछा, पुत्री, कैसी रही तुम्हारी यात्रा? तुम अपने पति के घर कब जा रही हो? पिता की बातें सुनकर पुत्री कुछ न बोली। यशोदा अपने पति के घर रहकर आई है, यह सारी बातें उसने अपनी मां को बता दी। कुछ दिनों बाद राजकुमारी गर्भवती हो गई। 9 माह के बाद उसने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। राजकुमारी की माता को तो यह बात पता थी कि यह पुत्र यशोदा और उसके पति का है, परंतु राजकुमारी के पिता को जब यह बात पता चली कि राजकुमारी ने एक पुत्र को जन्म दिया है, तो वह क्रोधित हो उठा और अपनी पुत्री से कहा, मैंने ही कोई पाप किया होगा जो मुझे तेरे जैसी पुत्री प्राप्त हुई। यह किसका बालक है? किसका पाप तू अपने साथ लेके चल रही है? मेरी ही गलती है जो मैंने तुझे अपने घर रखा और इतने दिन बाहर घूमने की अनुमति दे दी। पूरे राज्य में तेरी वजह से मेरा बहुत अपमान होगा। तूने मुझे इस समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इतने में राजकुमारी की मां वहां आई और राजा से बोली, हे स्वामी, आप अपनी पुत्री को अपशब्द न कहें। इस बालक का पिता वही है जो होना चाहिए था। जब हमारी पुत्री पड़ोसी देशों में घूमने गई थी, तब इसने अपने पति के साथ दूसरी स्त्री बनकर रहना शुरू कर दिया। राजा के साथ प्रेम संबंध बनाए और फिर यह आ गई। यह पुत्र यशोदा का ही है। रानी की बात सुनकर राजा के मन को शांति मिली। तब राजा ने अपने नाती की खुशी में पूरे राज्य में ढोल बाजा। समय बीतता गया। राजकुमारी का पुत्र अब बड़ा हो चुका था। राजा ने अपने नाती की बहुत ही अच्छे से देखभाल की। उस बच्चे का नाम था अभिनव। राजा ने उससे सारी शिक्षा दी। राजा ने कहा, यदि इसके पिता ने इसे अपना लिया तो ठीक है, वरना मैं इसे अपनी राजगद्दी सौंप दूंगा। अपने पिता की बात सुनकर यशोदा बोली, पिता, मैं अपने पुत्र को राजा नहीं बनाना चाहती। अभी मेरा एक उद्देश्य बाकी है, जिसे पूरा करने के लिए मुझे अपने पुत्र को चोरी सिखानी है। राजकुमारी ने राज्य के सबसे बड़े चोर को बुलाया और अपने पुत्र को चोरी करने की शिक्षा देने की बात की। चोर ने राजकुमारी की बात सुनकर राजकुमार अभिनव को चोरी सिखाना शुरू कर दिया। 1 माह बीत गया। राजकुमार अभिनव अब चोरी सीख चुका था। एक दिन वह अपने बगीचे में अपने मित्रों के साथ था। तभी उसके एक मित्र ने पूछा, तुम्हारे पिता कौन हैं? राजकुमार को अपने पिता के बारे में कुछ पता नहीं था, जिस कारण राजकुमार अपनी मां के पास गया और पूछने लगा, मां, मेरे पिताजी कौन हैं? वह कहां रहते हैं? तब राजकुमारी यशोदा बोली, पुत्र, तेरे पिता ने मुझे छोड़ दिया है। राजकुमार अभिनव ने कहा, मां, आप मुझे बताओ, वह कहां रहते हैं? मैं उनसे युद्ध करूंगा और आपका बदला पूरा करूंगा। तब राजकुमारी ने कहा, पुत्र, तुम्हें मेरा एक उद्देश्य पूरा करना है। तुम अपने पिता के घर जाओ और वहां उनके बहुत खास बन जाओ, उनका विश्वास जीतो और ऐसा कुछ करो जिससे कि तुम्हारे पिता अपनी पुत्री से तुम्हारा विवाह करवाने पर मजबूर हो जाए। उसके बाद फिर तुम मुझे बुलाना। राजकुमार अभिनव अपने पिता के राज्य में रहने के लिए चला गया। वहां जाके राजकुमार ने मंत्री के पुत्र के साथ बहुत गहरी दोस्ती कर ली। दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि मंत्री का पुत्र अभिनव के लिए कुछ भी कर सकता था। तब अभिनव ने राजा के दरबार में काम करने की इच्छा प्रकट की। मंत्री ने राजा के सामने अभिनव को खड़ा किया। अभिनव की तंदुरुस्ती को देख के राजा ने उससे पूछा, तुम कौन सा कार्य करना चाहते हो? तब अभिनव ने कहा, हे राजन, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। राजा ने अभिनव को अपना सेवादार रख लिया। कुछ दिनों बाद अभिनव ने अपना चोरी का काम करना शुरू कर दिया। राज्य में रोज किसी न किसी के घर में चोरी होने लगी। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने अपने सिपाहियों को राज्य के कोने कोने में खड़ा कर दिया। परंतु अभिनव चोरी करने में बहुत होशियार था। सबके सामने से वह कब चोरी करके निकल जाता था, किसी को पता भी नहीं चलता था। फिर एक दिन कोतवाल सारी रात जागता रहा। आधी रात बीत गई।
तभी तालाब के किनारे उसे एक आवाज सुनाई दी। उसे लगा जरूर यह वही चोर होगा। कोतवाल सिपाहियों के साथ तालाब के किनारे चला जाता है और देखता है वहां एक स्त्री पानी भरने आई थी। कोतवाल ने उससे कहा, तुमने यहां किसी चोर को देखा है तो बताओ। वह स्त्री बोली, देखा तो है, परंतु यदि मैंने उसका नाम लिया तो वह मेरी ओर भी वस्तुएं चोरी करके ले जाएगा। तुमने उसे देखा है, फिर तो वह जरूर आएगा। परंतु यह तो कोई झाड़ी नहीं है, मैं कहा चुपके उसका इंतजार करूं। तब वह स्त्री बोलती है, तुम एक काम करो, तुम मेरी चुनरी ओढ़ के यहां पानी भरने के लिए खड़े हो जाओ। वह स्त्री कोई और नहीं, वही अभिनव था। वह कोतवाल को वहीं छोड़कर सोने के लिए चला गया। अगले दिन फिर राज्य के लोग राजा के पास आए और बोले, राजा, हमारे घर चोरी हो गई है। अभिनव ने कोतवाल, मंत्री, थानेदार सबकी लोगों को इस प्रकार बुद्धू बना के चोरी कर ली। राजा अब बहुत दुखी हो गया था। राजा ने भरे दरबार में कहा, मैं वचन देता हूं, यदि वो चोर मेरे सामने आ गया तो मैं उससे अपनी पुत्री का विवाह करवाऊंगा और साथ ही अपना आधा राजपाट उसे दे दूंगा। राजा की बात सुनकर अभिनव आगे आ गया और बोला, मैंने ही सारी चोरी की है। यदि आपको विश्वास न हो तो कल सुबह सभी का सामान आपके बगीचे में मिल जाएगा। सुबह सभी लोगों को अपना खोया हुआ सामान मिल गया। राजा ने अपने वचन के अनुसार अभिनव से अपनी पुत्री के विवाह की अनुमति दे दी। अभिनव ने अपने विवाह के लिए अपनी मां को बुलाने की इच्छा प्रकट की। जब अभिनव की मां राज दरबार में आई तो उसने विवाह करवाने से मना कर दिया। राजा ने विवाह न करने का कारण पूछा। तब राजकुमारी ने कहा, भाई बहन का विवाह कैसे हो सकता है? तब राजा ने कहा, यह भाई बहन कैसे हुए? तब राजकुमारी ने कहा, महाराज, मैं आपकी पत्नी हूं, यह पुत्र आपका ही है। यह रही आपकी अंगूठी जो आपने मुझे निशानी के तौर पे दी थी। अंगूठी देख के राजा को सब याद आ गया। राजा को उसकी कही बगीचे वाली बात याद आ गई। राजा ने अपने पुत्र को युवराज बना दिया और अपनी पत्नी को पुनः अपना लिया। तब भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती जी से बोलते हैं, उस स्त्री ने अपने पति की इतना प्रेम किया, जब तक उसने अपनी पत्नी को अपना नहीं लिया राजकुमारी ने हार नहीं मानी। अब मैं तुम्हें बताता हूं वह कौन सी 3 स्त्रियां हैं जो लक्ष्मी का रूप कहलाती है। नंबर 1, अपने पति के सिवा किसी और पराये मर्द को न देखना। सदैव अपने पति को प्रेम करना, अपने पतिव्रता धर्म का पालन करना। नंबर 2, जो स्त्री मुसीबत में भी अपना धैर्य साधे रखती है और अपने पति का साथ देती है। नंबर 3, वह स्त्री जो अपने ससुराल में अपने रिश्तों की कदर करती हो, रिश्तों को जोड़कर बनाए रखती है। ये 3 प्रकार की स्त्रियां लक्ष्मी रूप कहलाती हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की यह जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।